आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आर्टिकल 35 से या 370 की बात की जाए तो इस पे चर्चा आए दिन होती रहती है और पॉलिटिकल लीडर जो है अपने अपनी इस पे टिप्पणी रखते हैं। लेकिन इस सब पे युवाओं की क्या राय है, क्या उनकी टिप्पणी है या कुछ युवा है, उन्हीं से हम जानते हैं कि क्या कहना चाहेंगे उस पर। सर, आपका स्वागत है यंग बाइट्स में। आपका नाम? मेरा नाम विकास पतौरिया है। क्या कहना चाहेंगे आप, जिस तरह से आर्टिकल 35A की बात की जाए, 370 की बात की जाए, आपकी क्या राय है उस पर? मैम, उस समय जो समय की मांग थी उस समय ये टेम्परेरी प्रोविज़न रखा हुआ था आर्टिकल 370 और उसके बाद आर्टिकल 35A मैम जैसे 1954 में हुआ और इसका जो डेट थी जिस मतलब कि 10 साल पहले की गई 1944 और हम महाराजा के रूल को देखें जो 1927 में हुआ था, उसके अकॉर्डिंग अगर कोई 10 साल यहाँ पे रहता है और यहाँ पे ज़मीन ख़रीदता है तो उसको अधिकार मिल जाता था यहाँ की सिटीजनशिप का। अब तो इंडिया ने दे दी है सिटीजनशिप और एक ड्यूल सिटीजनशिप तो चलेगी नहीं। अब इसमें देखा जाए आर्टिकल 35 में 4 बड़ी डिस्क्रिमिनेटरी चीज़ें हैं। एक तो जो वेस्टर्न पाकिस्तानी रिफ्यूजी हैं जो 1947 से यहाँ रह रहे हैं और उनका कल्चरल भी लगभग सेम है डोगरा के साथ, जम्मू के साथ। उनकी एडेप्टिबिलिटी थी सबसे ज़्यादा। वो यहाँ पे 47 में आते हैं, उनको पीआरसी नहीं मिलता। उसके बाद वाल्मीकि 1957 में लाया जाता है, बख्शी गुलाम मोहम्मद ने लाया उन्हें। और जहाँ पे सफाई, कोई भी किसी का कच्चर पट्टी मतलब कि गंद कोई उठाने के लिए राज़ी नहीं था। वो उठा रहे हैं पूरे जम्मू का गंद, मगर उनको नकारा जा रहा है जहाँ की सरकारी नौकरियों में। उनके बच्चे जहाँ प्रोफेशनल कॉलेजेस में नहीं पढ़ सकते। और तीसरा है गोरखास, जिनको यहाँ जिनकी बहादुरी की कदर करके महाराजा ने हमारी फ़ौज में उनको इंट्रोड्यूस कराया था, जिन्होंने बड़े शौर्य का प्रदर्शन किया हुआ है, हमारे जम्मू कश्मीर के लिए जाने दी हुई हैं। आज उनको पीआरसी नकारा जा रहा है। और चौथा है हमारा जो वुमेंस के साथ सबसे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। 2002 में आता है एक J&K हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आता है कि भाई साहब इनको कर दो, मतलब कि एक इनको ये प्रोविज़न हो जाए कि औरत तो मतलब कि जहाँ की लेडी है वो तो अपनी रिटेन कर सकती है प्रॉपर्टी, मगर जो उसका बच्चा होगा वो आगे उसको नहीं बढ़ पाएगी। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाए जम्मू कश्मीर की जो उसका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेक्शन 3 में कहता है जम्मू कश्मीर इज़ एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तो अगर इंटेग्रल पार्ट है तो कहीं ना कहीं ये सीधे अल्ट्रा वायलेट करता है फंडामेंटल राइट्स का, जो हमें जम्मू कश्मीर में सीधे वायलेशन हो रहा है, हमें नहीं मिल पा रहा। तो मुझे लगता है ये अगर जैसे हिमाचल में हम ज़मीन नहीं खरीद सकते क्योंकि हर जगह हमें ये राइट भी है कि हम मतलब कि रिजर्वेशन इसके स्थान के हिसाब से भी दी जाती है, रेजिडेंस के हिसाब से भी दी जाती है, मगर ये चीज़ भी हमें कहीं ना कहीं अमेंडमेंट तो होनी चाहिए। मुझे लगता है अमेंड हो, क्योंकि जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। इस डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए मुझे लगता है इसमें अमेंडमेंट या इसको हटाना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका नाम? इश्तियाक अहमद। इश्तियाक, मुझे बताइए आपकी क्या राय है इस पे? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जिन लोगों ने इस 35 और 370 को आज भी एक बहुत बड़ा विवाद बनाया हुआ है पूरे देश के अंदर, जिन लोगों ने इस चीज़ के लिए इलेक्शन लड़ा, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा ये वो अपना फेलियर छुपाने के लिए, जो उनका पूरा उनकी पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो कंप्लीट फेलियर था वो छुपाने के लिए, लोगों का दिमाग डाइवर्ट करने के लिए इन सब चीज़ों पे बहस होती है। रही बात 370 और 35 की, पहले मैं बताना चाहूँगा 370 जिसको बहुत सारे लोग अनकॉन्स्टिट्यूशनल या ऐसी चीज़ें कहते हैं, ये चीज़ें अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, ये चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशनल है। रही बात 35A की, 35A महाराजा हरि सिंह ने 1927 में दिया था। उस समय जो यहाँ पे हालात थे, जहाँ जैसे बाहर के लोग आके यहाँ पे सेटल हो रहे थे, यहाँ की गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह ले रहे थे, ये उस समय की बात है। कुछ लोग आज ये कहते हैं कि नहीं, आज इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर अगर आपको 35 से हटाना है, आप पहले अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म करो। एम्प्लॉयड यूथ के लिए आपके पास कोई चीज़ है नहीं। यहाँ 35 होने के बावजूद यहाँ पे इतना अनएम्प्लॉयमेंट है। तो आप अगर 35 को हटाओगे या 35 हटाकर जब बाहर के लोग यहाँ पे फॉर्म भरेंगे, जब बाहर के लोग यहाँ पे हमारी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, तो यहाँ का अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना होगा वो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो। तो उसके बाद मैं ये बताना चाहूँगा कि 35A का जहाँ तक ताल्लुक़ है कुछ लोग ये बोलते हैं कि ये कश्मीरियों का है। ये कश्मीरियों का नहीं है। महाराजा हरि सिंह उस समय जम्मू के डोगरों ने आवाज़ उठाई थी। जम्मू के डोगरों की आवाज़ को लेकर महाराजा हरि सिंह जी इस 35A को लाए थे। और मैं समझता हूँ कि जो भी महाराजा हरि सिंह के ख़िलाफ़ है, जो उनके इस आइडियोलॉजी के ख़िलाफ़ है, वही ये बोलेगा कि 35A टूटना चाहिए। देखिए, कुछ चीज़ें हैं इसमें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोग कहते हैं कि जैसे वाल्मीकि समाज की बात होती है या
वेस्ट जो रेफ्यूजीज़ पाकिस्तानी रेफ्यूजीज़ की बात होती है, तो मैं कहता हूँ ठीक है, उनको राइट्स आप दे दीजिए, उनका हक बनता है। वो कई समय बहुत पहले से यहाँ पे हैं, 1947 से वो लोग यहाँ पे सेटल हैं, उनको दे देना चाहिए। लेकिन जो ये कहते हैं कि ये हम कंप्लीट इसको ख़त्म कर देंगे, मैं कहता हूँ वो जम्मू कश्मीर के साथ एक बहुत बड़ा एक जुल्म कर रहे हैं, यहाँ के यूथ के साथ और यहाँ की जनता के साथ एक बहुत बड़ा जुल्म होगा अगर ये आर्टिकल हटेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, महाराजा हरि सिंह बहादुर जी ने इसीलिए इस आर्टिकल को लाया था। उन्होंने समझा था कि जम्मू कश्मीर में इसकी ज़रूरत है, और जम्मू कश्मीर की जो खूबसूरती है, यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ की जो लैंग्वेजेस हैं, चाहे वो कश्मीरी हो, चाहे डोगरी हो, लद्दाखी हो या पहाड़ी हो, ये इसीलिए अभी तक सेफ़ हैं। डोगरी अभी तक इसीलिए चल रही है क्योंकि यहाँ पे 35 से कश्मीरी अब ज़िंदा, अगर कश्मीरी लैंग्वेज अगर ज़िंदा है वो इसलिए अभी तक ज़िंदा है क्योंकि 35 से है। अगर लद्दाखी है, अगर पहाड़ी है, जो हमारी लैंग्वेजेस हैं, अगर ये यहाँ पर हैं तो ये सब मैं समझता हूँ 35 की देन है कि ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं। तो ये कहना कि 35 को ख़त्म करो और इन मुद्दों पे इलेक्शन लड़ना, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत है। हमारी स्टेट के युवा को सोचना चाहिए कि 35 के होने के साथ साथ हमारी स्टेट में कितना अनएम्प्लॉयमेंट है और ये जो गवर्नमेंट्स आ रही हैं हमारे लिए क्या कार्य कर रही है। ये सब चीज़ें ऐसे इन चीज़ों को इलेक्शन का मुद्दा बनाना मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत है। और अभी जो यूथ की ज़रूरत है, जो हमारे पास अनएम्प्लॉयड यूथ है, उनके लिए आप पोस्ट वगैरह क्रिएट करिए, उनको एम्प्लॉयमेंट दीजिए, इसकी ज़रूरत है। अभी ये 35 से मंदिर मस्जिद ये आप बाद में कर दीजिए, इस पे राजनीति बहुत हो चुकी है। आप मुद्दों पे राजनीति करो ना, जिन चीज़ों पे आप पिछली बार इलेक्शन लड़े हो आप उस पर बात करो ना। हमें आपने अनएम्प्लॉयमेंट की बात की है, आपने भ्रष्टाचार खत्म करने की बात की, उस पर बात करो। आप तो खुद भ्रष्टाचारी हो, आप क्या भ्रष्टाचार खत्म करोगे? अनएम्प्लॉयमेंट पे बात करो। तो मैं ऐसा कहता हूँ कि मैं समझता हूँ कि हमारे जम्मू कश्मीर के यूथ को इन सारी चीज़ों से ऊपर उठ के अनएम्प्लॉयमेंट पे बात करनी चाहिए, जो हमारी डिमांड है, जो हमारी ज़रूरत है। जम्मू का जो यूथ है वो अपनी अपनी राय दे रहा है। जी सर, आपका नाम? आमिर मैम। आमिर, मुझे बताइए आपका क्या कहना है इस पे? मैम 35 से नहीं टूटना चाहिए यहाँ से मैम, जी, क्योंकि इसके टूटने के हमें बहुत सारे नुकसान हैं मैम। जी, क्योंकि अगर 35 से टूट जाएगा तो बेरोज़गारी यहाँ पे हद से ज़्यादा है मतलब, जी, तो टूटने का हमें बहुत नुकसान होगा। कुछ लोग हैं जो ये चाह रहे हैं कि टूट जाए, लेकिन टूटने के नुकसान है क्योंकि बेरोज़गारी हद से ज़्यादा है यहाँ पे। कल को हमारे ये अपने स्टेट से नहीं संभाले जा रहे, कल को बाहर वाले आएंगे तो उनको कैसे ये सेटल कर पाएंगे यहाँ पे मतलब। जी, आपका नाम? मेरा नाम इफ्तिखार चौधरी है। हाँ जी। जी, मेरा यही कहना है मैम कि देखें कि 35A के ख़िलाफ़ जो भी आवाज़ें जो उठ रही हैं वो पूरे लोग जो हैं वो रियासत की आइडेंटिटी के ख़िलाफ़ हैं। हम चाहते हैं कि हमारी पूरी जमात का जो पक्ष है वो 35A को लेकर सेव के लिए बात करते हैं हमेशा, और अगर हम इसको सेव रखेंगे तो तभी जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी को, जम्मू कश्मीर के कल्चर को और तमाम लैंग्वेजेस की, जैसे मेरे भाई इश्तियाक ने बात की, हम उन तमाम चीज़ों को जो है वो सेव रख सकते हैं। और इसके सेव रखने से यहाँ का नौजवान जो है वो सेव है, क्योंकि रिक्रूटमेंट की है। मेन जो इसमें चीज़ जो है वो रिक्रूटमेंट की है। यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट का रेशो देखें आप, पिछले 6 साल से बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ गया है। किसी भी डिपार्टमेंट जो है वो रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है। तो इसके मेन जो है इसका बहुत बड़ा जो है बेनिफिट है वुमेंस के लिए जो है वो 50% यहाँ पर रिजर्वेशन है। हिंदुस्तान की किसी रियासत के अंदर गर्ल्स के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। मेडिकल कॉलेजेस के अंदर उनके लिए 50% जो है वो रिजर्वेशन रखी गई है, ताकि वो जो है वो पढ़ें और जो है वो इसके लिए वो डॉक्टर के लिए उनकी सिलेक्शन होती है। इस साल भी जो है वो 550 लड़कियों की जो है वो सिलेक्शन हुई है। एक बहुत बड़ा जो है वो स्टेप है, ये जो है सेव रखता है। अगर ये यहाँ से हटा दिया जाता है तो आप देखें कि हमारे बच्चों का इतना बड़ा एजुकेशन लेवल नहीं है कि वो दिल्ली के स्कूलों के साथ या वो बंगलोर के स्कूलों के साथ जो है वो कम्पीट कर सके। तो 35A के लिए जो मेरा कहना है, हमारी पूरी जमात का जो मानना है कि हम इसके लिए किसी हद तक भी लड़ेंगे और अपनी जान भी जो है वो देंगे। इसके ख़िलाफ़ जो भी आवाज़ें ये जो उठाते हैं वो स्टेट के हालात बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जी, थैंक यू। जी, आपका नाम? सपना शर्मा। सपना, मुझे बताइए आपकी क्या टिप्पणी है सब पर? जी, 370 ये टूटना चाहिए, हटना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से क्या, जैसे जम्मू एंड कश्मीर की बात की जाए, यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर की बात किया जाता है, वो फुली इतना फर्निश्ड एंड डेवलप्ड नहीं है। तो अगर बाहर की कंपनीज अगर यहाँ पे आके सेटअप होती हैं तो हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगे, इन्हांस होंगी, और जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उसको चांस मिलेगा। अब सबके लिए गवर्नमेंट जॉब पॉसिबल लेना इतना पॉसिबल नहीं है, तो प्राइवेट जॉब्स का भी एक स्कोप बनेगा, तो हर किसी को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी। थैंक यू सो मच सपना। तो जम्मू के कुछ यूथ हमारे साथ जुड़े थे और उनसे हमने बातचीत की और आर्टिकल 370 और 35A पे हमने बात की। उन्होंने अपनी अपनी राय रखी। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या इसका फैसला आएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बर्ड्स जम्मू।